सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और सारे बीज मैं ले आया हूं क्योंकि सर्दियों का टाइम आने वाला है और सब्जियां हमारी लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बीज सब्जियां आप अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं सर्दियों के लिए। दूसरी बात, बीजों को कैसे लगाना है, मिट्टी कैसे बनानी है उसको अंकुरित करने के लिए। काफी लोगों का सवाल होता है इस कंपनी के सीड्स खराब हैं, जर्मिनेट नहीं हुए हैं, बट मैं सारी कंपनियों के सीड यहाँ पर यूज करता हूँ। देखिए आप, ढेर सारी कंपनियों के सीड्स यूज करता हूँ, जो लोकल कंपनी होती है उसकी भी और जो अच्छी कंपनियां होती हैं उसकी भी। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको वो 20 सब्जियां जो कि आप टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं और उसके बाद मैं मिट्टी बना के दिखाऊंगा आपको और फिर उनको धीरे धीरे हम बीजों को लगाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरी सब्जियों में आप क्या क्या लगा सकते हैं। पालक, मेथी, सरसों, धनिया, चौलाई लगा सकते हैं। फलियां और बीन्स की बात करें तो बरबटी, सेब और मटर लगा सकते हैं। जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो मूली, गाजर, चुकंदर और शलगम लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य सब्जियों की, जैसे कि गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी और उसके बाद टमाटर आप लगा सकते हैं। बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च लगा सकते हैं ये। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी बना के देखते हैं, क्योंकि क्या होता है बीजों को अंकुरित करने के लिए मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी हम बनाएंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है। तो आप देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है। यहाँ देखेंगे कोकोपीट है, ये खाद है। उसके बाद आप यहाँ मिट्टी देखेंगे, ये है परलाइट और ये है हमारे पास नीम की खली। तो हम किस किस मात्रा में, कितनी रेशो में हमें लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मिट्टी कितनी लेनी है आपको। मिट्टी आपको लेनी है इसमें 30% मिट्टी डालने के बाद आपको डालनी है कोकोपीट। कोकोपीट की मात्रा भी 30% रखनी है आपको। और कोकोपीट डालने के बाद हमें खाद की मात्रा रखनी है 40%। तो 40% हम खाद मिला दी है हमने, 30% हमने मिट्टी मिलाई है, मिट्टी और कोकोपीट। उसके बाद एक मुट्ठी आप परलाइट मिलाइए। परलाइट काफ़ी अच्छा होता है, जब आप बीज लगाते हैं तो क्या होता है जड़ें बहुत अच्छे से इसमें डेवलप हो जाती है, जड़ों को रुकावट नहीं होती है। और उसके बाद हमें एक मुट्ठी लेनी है नीम की खली। आप ये देख रहे हैं, ये है नीम की खली और एक मुट्ठी मैं ये भी ले लूँगा। ये मैंने एक मुट्ठी नीम की खली डाल दी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर पत्थर ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जड़ों को नुकसान हो। और जो मिट्टी मैंने ली है वो मैंने पहले धूप में सुखाई है, क्योंकि वो पुरानी मिट्टी थी, किसी ग्रो बैग की मिट्टी थी, तो मैंने उसको सुखा के ही इसमें पोषक तत्व डाले हैं। और इनको मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है आपको, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से पोषक तत्व ले ले। ने भी पोर्ट से हमने सबको मिट्टी से फिल कर लिया है और उनको लगा भी दिया है। और बीजों को कैसे लगाना है वो भी हमने तैयारी कर ली है। जैसे कि आप ये सीडलिंग ट्रे में देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे आगे की तरफ है चेरी टमाटर, लॉन्ग वाले टमाटर हैं और गोल वाले टमाटर हैं, और उसमें एक हाइब्रिड किस्म की वैरायटी है जो कि ऑर्गेनिक बाजार के हैं। उसके बाद गोभी, पत्ता गोभी और यहाँ पर है ब्रोकली और कैबेज। 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में आपको बीज लगाना चाहिए। और जो मूली, धनिया, पालक, लौकी, तोरी, करेला आदि होती है उसको 1 सेंटीमीटर की गहराई पे आपको बीज लगाना चाहिए। तो चलिए मैं बीज लगाता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि आप जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चेरी टमाटर की लाइन है, तो आपको सिर्फ 1 उंगली की आधी आपको हल्का सा करना है और इसमें आपको बीज डाल के ऊपर से इस पे कोकोपीट या फिर आप जो आपका मिक्सचर बचा होगा आप उसको ऊपर से रख दीजिए। तो चलिए मैं बीज लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये गोल वाले टमाटर के सीड है और इसको हमें लगाने के लिए 0.5 सेंटीमीटर तक ही इसको लगाना चाहिए। ज़्यादा नीचे लगाएंगे तो ये जर्मिनेट नहीं होगा और ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो जब हम पानी देंगे तो ये बह जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए गोल वाले टमाटर की लाइन यहाँ है, तो हम हल्का सा इसको हल्का सा प्रेस करेंगे बस खाली। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 से 2 बीज यहाँ पर डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है हमारा एक बीज जर्मिनेट नहीं होता, तो इसीलिए हम 2 से 3 बीज डालते हैं ताकि एक ना एक जर्मिनेट हो जाए। उसके बाद देखिए ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब बाद में क्या करूंगा मैं, अभी तो एक ही बीज लगाया है मैंने, जब सारे बीज लगा लूंगा तो मैं दोबारा से मिट्टी ऊपर से डाल के इसको बराबर कर दूंगा, ताकि कुछ बीज जो ऊपर रह गए हो वो बराबर हो जाएं। तो चलिए मैं बीज लगाता हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास कुछ रेड कैबेज के सीड्स हैं और आप देख पा रहे होंगे ये सीड्स थोड़े से बड़े हैं टमाटर से। तो हम इनको जो है 1 सेंटीमीटर के आसपास, देखिए आप, मैंने उंगली से हल्का सा कर दिया है और 2-2 बीज हम तकरीबन सब में डाल देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बीज जर्मिनेट नहीं होते, तो इसलिए हम 2-2 3-3 बीज सब में डाल देते हैं ताकि एक सीड जर्मिनेट ना हो तो दूसरा हो जाए। अब देखिए अब मेरे पास कुछ बड़े सीड्स हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे घिए का सीड है मेरे पास और ये 4 तकरीबन सीड्स हैं। तो इन चारों को लगाने के लिए साइज जो होगा, जहां हमें बीज को लगाना है, क्योंकि इस बीज का साइज बड़ा है, ऊपर लगाएंगे तो पानी जब देंगे तो ऊपर भी आ सकता है, बरसात अभी लगातार हो ही रही है, तो इसलिए इसको लगाने के लिए आपको 2.5 से 3.5-4 सेंटीमीटर तक नीचे लगाना होगा। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए इसको मैं लगाता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये घिया का है और इसको मैंने उंगली को अपने नीचे तक डाल दिया है, इतनी उंगली, कम से कम 2 से 2.5
सेंटीमीटर के आसपास। तो देखिए ये बीज मैंने यहाँ पर लगा दिया है खड़ा करके, और ये मैंने अब लगा दिया है, और इसी तरह हम चारों बीजों को ऐसे आराम से लगा देंगे। ये सीड्स भी बड़े हैं, आप देख पा रहे हैं, ये भी करेले के सीड्स हैं, सेम जैसे घी के लगाए हैं हमने, सेम इसको भी हम वैसे ही लगा देंगे। विंटर की सारी मेरी तैयारी हो चुकी है, आप जैसे देख रहे हैं सारे सीड्स मैं लगा चुका हूँ। लीफी वेजिटेबल्स कुछ रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हमें पानी जब भी देना है तो ध्यान रखना है कि सिर्फ खाली मिट्टी में नमी बनी रहे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी तो जो बीज हैं वो आपके गल जाएंगे। तो पानी आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ही देना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।